बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि एक जो स्टोरेज डिवाइस है और इसके जो स्टोरेज मीडिया है उसमें डेटा किस तरीके से स्टोर होता है और स्टोरिंग की मैनेजमेंट कैसी होती है। डिस्क मस्ट बी डेटा ऑर्गेनाइजेशन डिस्क मस्ट बी फॉर्मेटेड बिफोर यूज। डेटा को स्टोर करने के लिए डिस्क पे डेटा राइट करने के लिए राइट करने से पहले डिस्क का फॉर्मेट होना ज़रूरी है। फॉर्मेटिंग क्या है? फॉर्मेट करने से डिस्क की जो सरफेस है इस पे एक किस्म की मैपिंग हो जाती है कि डेटा जो है वो कैसे इस पे स्टोर होगा, किस एरिया में स्टोर होगा। ठीक है। जब हम डिस्क को फॉर्मेट करते हैं तो फॉर्मेट करने से इसकी सरफेस पे इस तरीके से ट्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं। इस तरह सर्कुलर ट्रैक्स, इसको ट्रैक कहते हैं। ठीक है। ट्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं और ये ट्रैक्स जो है ये आउटर से जीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। हार्ड ड्राइव और डिस्क की सरफेस पे जीरो से स्टार्ट होते हैं और जो इनर मोस्ट होता है उसका नंबर होता है 79। यानी वन सरफेस पे फॉर्मेट करने से 80 ट्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है। ये सर्कुलर या कंसेंट्रिक एरिया जो है इसको ट्रैक कहते हैं। तो 80 ट्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं फॉर्मेट करने से। जब फॉर्मेटिंग, और यह एक किस्म की क्या है, मैपिंग है। इसको मैपिंग है, ये पूरा एक किस्म का नक्शा है, एक प्लानिंग है कि डेटा कहाँ कहाँ पे कौन कौन से डिस्क के कौन से एरिया पे कहाँ पे स्टोर होगा। मजीद जब फॉर्मेटिंग का कंटिन्यू होती है तो ये सरफेस जो ये ट्रैक्स जो है ये मजीद आगे जाके मजीद डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है। इसको जिस तरह एक स्लाइस होता है तो यह स्लाइस में मजीद इसकी डिवीजन हो जाती है और मजीद जब फार्मेटिंग कंप्लीट होती है तो कंप्लीट होने से फार्मेट की कंप्लीट होने से एक इस पे यह ट्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं और ट्रैक्स मजीद डिवाइड होके ट्रैक्स के अंदर सेक्टर क्रिएट हो जाते हैं। इस एरिया को हम कहते हैं सेक्टर। ठीक है। इसको कहते हैं सेक्टर। और सेक्टर एक ट्रैक में, अब ये क्वेश्चन है कि एक ट्रैक में कितने सेक्टर्स हो सकते हैं। तो एक ट्रैक में 18 सेक्टर क्रिएट होते हैं। 1, फिर 2, ठीक है, फिर 3, इस तरह पूरा ये नंबर जारी रहेगा और यहाँ तक ये 18। ठीक है। तो एक ट्रैक में, वन ट्रैक में सेक्टर होते हैं 18। ठीक है। और ट्रैक एक सरफेस पे होते हैं 80 ट्रैक्स और एक ट्रैक में होते हैं 18 सेक्टर्स। 18 सेक्टर। ठीक। अब एक बात यह है कि जो ज़रा आउटर एरिया होता है, आउटर मोस्ट, उसमें ये साइज जो सेक्टर का है ज़्यादा होता है। जितना ये इनर की तरफ जाते हैं तो सेक्टर का साइज जो है ये कम होता जाता है। ठीक है। लेकिन सेक्टर के कम साइज और ज़्यादा साइज से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हार्ड ड्राइव के और डिस्केट के, फ्लैपी डिस्क के एक ट्रैक में, एक सेक्टर में, ट्रैक में नहीं, सेक्टर में 512 बाइट्स का डेटा स्टोर हो सकता है। 512 बाइट्स। ठीक है। एक सेक्टर में 512 बाइट्स स्टोर हो सकते हैं, यानी 0.5 KB। ठीक है। किलो बाइट्स। ठीक है। बस 512 बाइट्स को जहन में रख ले कि एक सेक्टर में 512 बाइट्स का डाटा स्टोर हो सकता है। चाहे ये वाला एरिया है इसमें भी 512, अगरचे यहाँ पे साइज ज़्यादा है, और यहाँ भी 512, अगरचे यहाँ पे इस सेक्टर का जो साइज है वो कम है। ठीक है। तो एक सरफेस पे 80 सेक्टर। ठीक है। अब ज़रा देखते हैं कि इस एक सरफेस पे
कितने सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो एक सरफेस पे हमारे पास है 80 ट्रैक्स, और एक एक ट्रैक में एक ट्रैक में जो सेक्टर्स है वो है 18। तो 80 को 18 से वो जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फिर से इस आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इस कंप्लीट स्टोरेज मीडिया की या डिस्क की सेक्टर आ जाएंगे। यानी यहाँ पे जो आंसर आएगा ये एक सरफेस का है, और इसके नीचे जो बॉटम वाली सरफेस है तो उसमें कितना होगा, तो उसमें भी 80 इंटू 18, तो तकरीबन ये हो जाता है 18,880। कुछ इस तरह आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये फिगर आ जाएगा कि 80 इंटू 18 तो कितना ये होगा, ठीक है। तो फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि सरफेसेस 2 है, ये एक सरफेस के सेक्टर होंगे यहाँ पे दो। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों सरफेस के सेक्टर आपके पास आ जाएंगे। आप इससे ये भी अंदाजा कर सकते हैं कि इसमें कितना डेटा स्टोर हो सकता है। तो 8 सेक्टर में 512 बाइट्स का डेटा स्टोर हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको 512 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि इस आवर ऑल डिस्क पे, इस आवर ऑल प्लेट पे, अपर पोर्शन पे, लोअर पोर्शन पे कितने बाइट्स स्टोर हो सकेंगे। फिर उन बाइट्स को कन्वर्ट करें किलो बाइट्स में, एमबी में, फिर जीबी में, तो आपके पास पूरी सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। फॉर्मेट डॉट रेक्स ऑन द डिस्क, जब हम डिस्क को फॉर्मेट करते हैं तो उसकी सरफेस पे लाइनें ऐसे एरियाज क्रिएट हो जाते हैं। ये सर्कुलर लाइंस को हम ट्रैक्स कहते हैं, और सर्कुलर जो लाइंस है ये मजीद डिवाइड हो जाती है, फिर हम उसको सेक्टर कहते हैं। ट्रैक डिवाइड इनटू सेक्टर, अमाउंट ऑफ डेटा ड्राइव कैन रीड। और फिर जब ऑपरेटिंग सिस्टम किस डेटा को सर्च करता है किसी फाइल को, तो क्या करता है, इन सेक्टर्स में उनको ढूंढता है, इन सेक्टर्स में उनको सर्च करता है। आगे इसका एक इसका का ये डायग्राम है, ठीक है, कि किस तरीके से यहाँ पे इसकी सरफेस पे ये ट्रैक्स और सेक्टर्स क्रिएट हुई है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देख ले तो पूरी लाइंस है हमारे पास ट्रैक्स की और सेक्टर्स की। ये एक ऐसे डिस्क की सरफेस है जो कि फॉर्मेट हो चुका है, और फॉर्मेट होने से यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे पूरी सर्कुलर लाइंस है। इन सर्कुलर लाइंस को हम कहते हैं ट्रैक्स। और ट्रैक्स को अगर हम देख ले तो ये आउटर से इनर की तरफ ये तकरीबन 80 होती है। लास्ट जो ट्रैक होता है उसका नंबर है 79, 0 से इसकी स्टार्टिंग होती है। तो एक सरफेस पे 80 ट्रैक्स होती है, और एक ट्रैक में यहाँ पे ये स्टार्टिंग है कितनी सेक्टर होती है, 1 2। तो इस सेक्टर की पूरी आई, यहाँ पे जो लास्ट है वो 17 है, ठीक है। तो तकरीबन 18, ठीक है, 18 देखें, 18 इसकी सेक्टर्स है, ठीक है। या 0 से स्टार्ट ले तो 0 1, और आखिरी सेक्टर जो है वो 17। तो तकरीबन एक ट्रैक में 18 सेक्टर्स होती है, और एक सरफेस पे 80 ट्रैक्स होती है, ठीक है। यहाँ बस आज का इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट किसी टॉपिक को पर डिस्कस करेंगे।